आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आज की इस वीडियो चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज की इस चर्चा में मैं महामना गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करूंगा। लगभग उनका जन्म 563 BC यानी ईसा पूर्व में हुआ था और उनके ज्ञान प्राप्त करने से लेकर अब तक लगभग 2500 वर्ष हो गए हैं और आज तक गौतम बुद्ध की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं, सार्वभौमिक हैं और मानवतावादी सिद्धांतों के अनुसार एक बहुत ही बेहतरीन जीवन दर्शन के लिए पथ प्रदर्शन कर रही हैं। अब ऐसा क्या है कि महात्मा गौतम बुद्ध के विचारों में दुनिया को दिखा कि दुनिया में आज भी लगभग 100 देश लगभग गौतम बुद्ध के विचारों को आत्मसात कर रहे हैं, मान रहे हैं। 10-15 देश तो काफ़ी ज़्यादा मान रहे हैं और गौतम बुद्ध के विचारों के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बचपन में चूँकि आप राजकुमार थे और सारी सुख सुविधाएं थीं और सुख सुविधाओं के होते हुए आपने बचपन काल में कुछ ऐसे दृश्य देखे। दुखी इंसान को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा और डेड बॉडी को देखा। उनके मन में करुणा हुई और उन्होंने संसार को दुखमय पाया। दुखमय संसार के कारण और निवारण हेतु उन्होंने अपना राज्यपाट त्याग दिया, घर बार छोड़ दिया और यहाँ तक अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़ करके जंगल में चले गए। और जैसा कि सूत्रों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने बैठ करके ज्ञान अर्जन किया, यानी साधना किया, यानी ज्ञान अर्जन किया। अब ये प्रश्न उठता है कि उन्होंने जितना भी समय वहाँ बिताया, वहाँ उन्होंने क्या ज्ञान अर्जन किया। ज्ञान अर्जन के लिए उनके जो सिद्धांत हैं, यदि बौद्ध साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि प्रमुख रूप से गौतम बुद्ध के 5 शील थे और वही 5 आचरण थे। उसको गौतम बुद्ध ने सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक बताया, यानी जो धर्म में विश्वास रखते हों। और यहाँ धर्म का आशय अपनी जीवन शैली से है, अपनी ड्यूटी से, अपने आचरण से है। क्यों गौतम बुद्ध ने किसी धर्म का अपने वहाँ पर उन्होंने गठन नहीं किया, वो तो एक सही बात बताते थे और लोगों को उन्होंने ऐसी बातें बताई जो लोगों के लिए उपयोगी हो। आपने 5 प्रकार के शील आपने पाए, यानी 5 आचरण। बौद्ध धर्म के अनुसार शील या आचरण के 5 सिद्धांतों का जो भी इंसान अपनाएगा उसका जीवन काफ़ी कुछ दुखों और कष्टों से दूर रहेगा। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से 5 सिद्धांत हैं और यही मूल है। पहला उनका सिद्धांत है आस्ते चोरी न करना, यानी वो चीज़ जो हमने अपने श्रम से अर्जित नहीं किया है उस चीज़ को हमको नहीं लेना है या बिना बताए किसी चीज़ को नहीं उठाना है। दूसरा है अहिंसा न करना, अहिंसा नहीं हिंसा न करना, हिंसा का सिद्धांत छोड़ना है और अहिंसा का सिद्धांत अप्लाई करना है। गौतम बुद्ध ने ये बताया कि ये हमें अहिंसा सब जगह पालन करना है
चाहे वो घर में हो, जीव जंतुओं से हो या आसपास के राज्यों से हो। अकारण कहीं आक्रमण नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, और जीवों पर भी दया करना है, और जितने भी प्राणी मात्र हैं उन सभी से अहिंसात्मक व्यवहार करना है। तीसरा आपने बताया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अगर कोई पालन करेगा तो वो कहीं व्यभिचार नहीं करेगा, और सीधे शब्दों में कहें तो पराई स्त्री पर या पराई नारी पर कुदृष्टि नहीं डालेगा। फोर्थ और इम्पॉर्टेंट है सत्य बोलना, यानी हमेशा सत्य की बात करना। सत्य थोड़ा सा मार्ग कठिन हो सकता है, आपने सत्य बोल दिया तो कठिन हो सकता है, लेकिन ये ठीक मार्ग है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है और ये सत्य के मार्ग पर चलना है। मादक द्रव्यों का भोग न करना, यानी जितने भी अल्कोहल है उनको नहीं पीना है और उनसे दूर रहना है। तो इससे हमारा मन मस्तिष्क भी ठीक रहेगा, मानसिक दशा भी ठीक रहेगी और शारीरिक स्थिति भी ठीक रहेगी। तो ये गौतम बुद्ध ने जो 5 सिद्धांत अपने अध्ययन से सोचे और सोचने के बाद निष्कर्ष तक पहुँचे। तो ये 5 ऐसे सिद्धांत हैं कि ये सिद्धांत उस समय भी उपयोगी थे और आज भी उपयोगी है, और इसका कुछ राजाओं ने इसको समय समय पर प्रमोट भी किया है। उसका आप अध्ययन इतिहास में कर सकते हैं। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीपल के पेड़ के नीचे चिंतन मनन व अध्ययन गौतम बुद्ध ने किया। अध्ययन करते करते आपने निष्कर्ष निकाला एवं विश्वव्यापी मानवतावादी तर्क संगत एवं मानवतावादी दर्शन को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। आपका ये मानना था कि कोई बात आप इसलिए ना माने कि मैं कहता हूँ, आप किसी बात को तर्क की कसौटी पर खरा उतारें, और यदि वो बात तर्क संगत है, ज्ञान संगत है, तो आप उसको मानें। आपका ये भी मानना था कि अज्ञानता ही कष्टों का मूल है। यदि व्यक्ति अज्ञानी है, जिस क्षेत्र में अज्ञानी है और वो काम कर रहा है, तो उससे कष्ट अवश्य ही होगा। तो ये इसलिए उन्होंने कहा कि अपने दीपक खुद बनो, यानी ज्ञानवान बनिए। तो गौतम बुद्ध के संदेश को अगर मॉडर्न एज में एजुकेशन के दौर में, तो जो व्यक्ति अशिक्षित है उसको नौकरी भी नहीं मिल रही है, अपना विकास भी नहीं कर पा रहा है, और शासन या प्रशासन से जुर्म होने पर वो लड़ भी नहीं पा रहा है। यदि आज भी कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो ज्ञान के आधार पर वो अच्छी सर्विस पा रहा है और शासन प्रशासन से लड़ भी रहा है, और देश की शासन और प्रशासन से अच्छी तरह बेहतरीन तरीके से अपनी सर्विस भी दे रहा है। अब गौतम बुद्ध के जो पंचशील के ये सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को थोड़ा सा इंग्लिश में भी आप लोगों के समझ प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो पहला प्रिंसिपल है नॉट टू स्टील एनीथिंग विच इज़ नॉट ऑफ माइन। जो चीज़ मेरी नहीं है उसको किसी से बिना बताए नहीं उठाना है, यानी चीज़ का चोरी नहीं करना है। सेकंड है नॉट टू किल एनी लिविंग बीइंग। किसी भी लिविंग बीइंग को हमें मारना नहीं है, यानी कहीं हमें वायलेंट नहीं होना, हिंसा नहीं करना है। और इसका जो मूल संदेश था उस समय और आज भी, कि अपनी सीमाओं की रक्षा करना ठीक है, लेकिन साम्राज्यवादी, विस्तारवादी और युद्धवादी होना ठीक नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए, जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक बुद्ध का ये संदेश हमेशा अमर रहेगा। थर्ड पॉइंट में आता है रिफ्रेन फ्रॉम मिस यूज ऑफ सेंस। हमें हमेशा ऐसे सेंस का प्रयोग करना है, ऐसे एक्शन का प्रयोग करना है जो कि मॉरल हो, उचित हो, और किसी को भी सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट है स्पीकिंग ट्रूथ। सत्य बोलना है, सत्य बोलना है।
क्यों सत्य बोलना है? क्योंकि सत्य कम समय में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। एक सत्य बोलने से काम आसान हो जाता है। हो सकता है गौतम बुद्ध के समय में झूठ लोग बहुत बोलते हों, झूठ का प्रचार प्रसार होता हो, झूठे विचारों का प्रचार प्रसार होता हो, और झूठ की वजह से ही समाज में दुख अकारण उत्पन्न होता हो। तो इस चीज़ को भी आपने खोजा और खोजने के बाद ये निष्कर्ष पाया कि ये भी एक सील हमारे आचरण का पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ दैट नॉट टू यूज अल्कोहल एंड ड्रग। अल्कोहल एंड ड्रग, उन्होंने दूसरी भाषा में उन्होंने ये कहा कि हे मनुष्यों, तुम शेर के सामने जाने से मत घबराना, लेकिन दारू मत पीना। क्योंकि दारू ऐसा है कि दारू हमेशा मनुष्य का शरीर भी कमज़ोर करती है, ये बात प्रमाणित हो गई है। शरीर भी कमज़ोर करती है, कहीं न कहीं ये मेडिकल साइंस प्रूव कर देगी। और हमारा जो मनोविज्ञान है वो भी ख़राब करती है। इसमें शराब पी करके व्यक्ति एक पक्षी ज़्यादा सोचता है, और कभी कभी तो वो आउट ऑफ जो पॉजिटिव सेंस से दूर हो जाता है। अब यदि कोई कहे कि लोग दारू पीते हैं, नियमित दारू पीते हैं, कुछ नहीं होता है, वो दारू पीते तो हैं। अगर बहुत अच्छी से दारू पीते हैं तो वो दारू हर व्यक्ति को नहीं मिलती है। तो गौतम बुद्ध ने ये जो बात कही, उनका संदेश है, ये कॉमन मैन के लिए, जनसाधारण के लिए है, असाधारण के लिए भी, जनसाधारण के लिए है कि दारू न पिएं और दारू से दूर रहें। द मेन एम ऑफ बुद्धाज टीचिंग इज़ टू गेट रिड ऑफ सफरिंग्स। दुनिया में जो कष्ट हैं, उन कष्टों का निवारण ही गौतम बुद्ध का उद्देश्य रहा है। ये जैसा कि मैंने बताया था कि ये राजकुमार थे, और ये इनका एक शाख गणराज्य था। वहाँ शाख्यों की राजधानी थी। सुधोधन इनके पिताजी के नाम था, और माँ महामाया गौतम बुद्ध की माताजी थी। बचपन में आपका नाम सिद्धार्थ था, और ये राजा के पुत्र थे, और ये क्षत्रिय वंश से संबंधित रखते थे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो ये क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने राजपाट छोड़कर इन्होंने ऐसे एक दर्शन की खोज में निकल पड़े, और आपने दर्शन खोजा जो आज भी विश्वव्यापी और उपयोगी है। मेरा ऐसा मानना है कि ये दर्शन हमेशा बना रहेगा, और ये दर्शन कभी ये समाप्त नहीं हो सकता है। आपने तमाम प्रकार की शिक्षाएं दी, और आपके इस शिक्षाओं को नोट कर लिया करते थे। और बौद्ध धर्म में या बुद्ध की शिक्षाओं के लिए त्रिपिटक ग्रंथ है, जो तत्कालीन पाली भाषा में लिखा गया है, और इसमें गौतम बुद्ध की और बुद्ध के सिद्धांतों का इसमें विशद वर्णन है। गौतम बुद्ध ने एक और चिंतन के माध्यम से दिया कि उन्होंने मूर्ति पूजा और पाखंड का विरोध किया, और यही गौतम बुद्ध का मूर्ति पूजा का विरोध, पाखंड का विरोध जो आपने किया, उस समय एक ऐसा दर्शन, एक ऐसा सोच का बीज वपन कर दिया कि वही बीज वपन हिंदी साहित्य की एक काव्यधारा आई थी। तो उसमें काव्यधारा में संत काव्यधारा यानी निर्गुण काव्यधारा में बदल गई। जो गौतम बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे या उसको अच्छा नहीं मानते थे, वही संत साहित्य में निर्गुण संतों ने इसी दर्शन के माध्यम से काफ़ी साहित्य लिखा है। तो इसका बीज वपन गौतम बुद्ध ने अपने समय में ही कर दिया था। अब कई चीज़ें हैं। गौतम बुद्ध का बहुत ही एक व्यापक अध्ययन है, छोटे से वीडियो में समेटा नहीं जा सकता है। एक बार मैं पुनः थोड़ा संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखना चाहूँगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ, और आपका निर्माण 483 BC में हुआ, यानी 483 BC में हुआ। आपका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ गौतम से आप बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी ज्ञानी। जब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो आप
बुद्ध कहलाए, यानी ज्ञानी बन गए। आपका जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी एक स्थान है जो आजकल नेपाल में है, उस स्थान में हुआ था। और आपका निर्माण कुशीनगर देवरिया में हुआ। आज काफ़ी मात्रा में बौद्ध साहित्य उपलब्ध है और लगभग जहाँ तक हिंदी साहित्य का अगर ऐतिहासिक कालक्रम देखें तो इस कालक्रम में लगभग सभी काल में कुछ न कुछ बौद्ध साहित्य पर सृजन हुआ है और आज भी हो रहा है। गौतम बुद्ध महामना थे और वो काफ़ी नॉलेज था। आपके नॉलेज और शिक्षाओं से इस दुनिया में युगों युगों तक लोगों को सद्बुद्धि, अच्छा मार्ग मिलता रहा है और बाद में भी मिलता रहेगा, आने वाली पीढ़ी को मिलता रहेगा। लेकिन मुझे जब मैं सोचता हूँ तो मुझे दो बातें समझ में नहीं आती हैं। आई एम फेल टू अंडरस्टैंड। वो एक बात ये है कि व्हाई डिड गौतम बुद्धा लीव द हाउस एट नाइट व्हेन हिज वाइफ एंड सन वर स्लीपिंग। ऐसा क्यों किया? उनकी पत्नी और उनका बेटा सो रहा था और वो बिना बताए घर से वो चले गए और उनकी पत्नी यशोधरा को काफ़ी इससे पीड़ा हुई, दुख हुआ। और इस पीड़ा और दुख दर्द को भारत के आधुनिक युगीन राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा नामक काव्य कृति में उन्होंने व्यक्त किया है। और यशोधरा अपनी सखी से यानी अपनी जो मित्र है उससे एक प्रश्न पूछती हैं कि वो चले गए, ठीक है, जो उनको कार्य था मैं उसके कार्य में बाधा नहीं बनती और उनके लिए हमेशा प्रो रहती, उनको सपोर्ट करती, लेकिन ये मुझे बात समझ में नहीं आई कि वो बिना बता क्यों चले गए। सख हुए मुझसे कह कर जाते, सिर्फ केवल वो बता कर जाते। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है और मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में ऐसे उपेक्षित नारी पात्रों को उठाया है जो इतिहास के संदर्भों में पीछे पड़े रहे। तो एक ये चीज़ मुझे नहीं आई कि बिना बता करके वो क्यों चले गए। और शायद मैथिली शरण गुप्त को यशोधरा का करेक्टर आगे लाने में का यही उद्देश्य है कि जब भी कोई घर से कोई व्यक्ति जाए, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जाए किसी भी घर से, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे के जाए, बता के जाए। यही एक मैथिली शरण गुप्त ने शिक्षा देने की कोशिश की है। दूसरी एक बात मुझे और समझ में नहीं आई कि एक रेफरेंस है कि अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के समय में एक अपराधी किस्म का था, क्रूर व्यक्ति था, उसने काफ़ी लोगों की हत्याएं की थी और हत्या करने के बाद में जैसे वो गौतम बुद्ध की शरण में आता है तो गौतम बुद्ध उसको माफ़ कर देते हैं और अपने शरण में ले लेते हैं, संगम शरणम गच्छामि। तो एक बात मुझे ये भी समझ में नहीं आती कि कोई व्यक्ति अपराधी है और वो कहीं अपराधी है और जैसे अपराध करके वो आपकी शरण में आ जाता है तो अचानक उसके अपराध माफ़ कैसे हो जाते हैं। ये भी बात मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब वो अपराधी है तो वो अपराधी सदैव बना रहना चाहिए, उसकी अचानक माफ़ी नहीं हो जाना चाहिए। नहीं तो इससे तो क्या होगा, कोई व्यक्ति अपराध करेगा और अपराध करके किसी एक के पास हाथ पैर जोड़ के खड़ा हो जाएगा और वो अपराध मुक्त हो जाएगा। तो ये भी बात मेरी समझ में नहीं आई। तो यही कुछ ऐसी बिंदु थे जो मैंने अपने आपके समझ रखने की कोशिश की। दूसरी एक बात और है कि आज मैं देख रहा हूँ कि गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे और उन्होंने विश्व के लिए काम किया और दुनिया के कई देशों में उनका मान सम्मान है और उनके सिद्धांतों पर लोग चल रहे हैं। भारतवर्ष में कुछ ऐसा सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि
गौतम बुद्ध केवल कुछ जाति या धर्मों के ही प्रतीक बन रहे हैं, और वो भी सामाजिक न्याय के प्रतीक बन रहे हैं, और सामाजिक न्याय में कुछ जातियों के प्रतीक बन रहे हैं। उनको अपनी ओर खींचना ये चीज़ ठीक नहीं है। वैसे एक चीज़ और भी इस समय देखने को मिल रही है कि जब कुछ जातियों ने गौतम बुद्ध को अपनी ओर खींचने की कोशिश किया, तो अन्य लोगों ने, जो राष्ट्र के मुख्य धारा के जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी गौतम बुद्ध को अपनी ओर जोड़ने का प्रयास किया। और आज ऐसी बातें हो रही हैं और ये सोचा जा रहा है कि गौतम बुद्ध या जो बौद्धिस्ट हैं, उनके वोट लेने के लिए गौतम बुद्ध की विचारधारा का नकली दिखावा करने की कोशिश हो रही है। ऐसी कोशिशों से बचना चाहिए। महापुरुष किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, महापुरुष विश्वव्यापी होता है। और कल बुद्ध पूर्णिमा है और आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको मिल जाएगा, और जो भी गौतम बुद्ध से संबंधित मेरे मन मस्तिष्क में विचार थे वो मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।